चार क्वेश्चन को बस आप किसी तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, मेरा गारंटी। यदि आपकी एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन से ये पॉसिबल है रिमाइंडर में आने का, तो तुम्हारी एफिशिएंसी लेवल हाई है। 36 लास्ट क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं दोस्त। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज शिहाब और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के अंदर। और आज हम दोस्त एक नई शुरुआती यानी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। उन चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे को आज ही हम इसी लेक्चर में ही निपटा देंगे, पूरे लाइफ के लिए, बुलेटिन के लिए, पूरे एग्जाम के लिए। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्त, चिल रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, आराम से बस इन 4 क्वेश्चंस को देखना है। अपकमिंग जो आपकी एग्जाम से उन एग्जाम में ही इन क्वेश्चंस को देखेंगे जरूर, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मेरे भाई इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने निकाला है कि इन सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हर टाइम आ रहा है। तो इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना आपके पास इन क्वेश्चंस को पेश आया जाए और आप इन क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस करके आपका एग्जाम में ही इस्तेमाल कर सके, इन पे मार्क ले आ सके। तो इसलिए दोस्त इन 4 क्वेश्चंस को बस हम इसी लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। और मैं दोस्तों आपको माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन हुआ हूँ और मैं आपको कहा था कि कुछ ऐसे करवाएंगे, प्लान दिया था, लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और मैं कोई बात नहीं दोस्त, पूरा फुल मोटिवेशन में हूँ, मैं आपको करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज इसी चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगी। तो कंफ्यूजन इसलिए था कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहा है कि ग्रामर की वीडियो लाओ भाई, कुछ स्टूडेंट्स कह रहा है कि मैथ्स के ऊपर वीडियो लाओ, तो पूरा कंफ्यूजन में आ गया और पूरा मेरा टेक्निकल इशू भी था सेहत की। तो कोई बात नहीं दोस्त, आराम से करेंगे, चिल रहेंगे और आज इसी चैप्टर्स को निपटा देंगे, ठीक है? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इसी पढ़ाई को बिना किसी बकवास करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को समझ लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में नंबर्स के बारे में पूरे आइडिया दी, आप शायद ना देख लिए हो तो जरूर जाके देख लेना आफ्टर दिस वीडियो वाचिंग, एंड आपको पूरे क्लैरिफिकेशन आ जाएगी नंबर क्या होती है, नंबर कितने टाइप की होती है, कितने टाइम्स हमारी मतलब कॉन्सेप्ट में आती है, लगती है। इस सारे को मैंने डेप्थ में बात की थी इतनी इजी लेवल से, तो जरूर जाके देखना। तो यहाँ पर है चैप्टर्स के नाम रियल नंबर। रियल नंबर से यहाँ पर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो यानी यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर जुड़ाकर कंबाइन कर जितने भी नंबर्स होती है उन सारे को हम रियल नंबर्स कहते हैं। बस इसी में ही है जो रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सारे को मिला दो, वही से हमारे बन जाती है रियल नंबर। तो रियल नंबर का डेफिनेशन जैसे एग्जांपल देख लीजिए। अब रेशनल नंबर लोग पूछेंगे कि भाई रेशनल नंबर क्या होती है? जैसे इस नंबर को p अपन में q यानी q इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 ऊपर में दिख रहा है, 2 नीचे में दिख रहा है, तो p/q अपन हो गया ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रूट में जितने भी नंबर्स आते हैं इन सारे को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर √3, √2, इन सारे को हम रियल नंबर्स कह रहे हैं, ठीक है? अब दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस चैप्टर में वो है यूक्लिड का जो थ्योरम दिया था। यूक्लिड भैया ने जो थ्योरम दिया था उसी को हम समझना है, उसी की बेस हमारी चैप्टर से। जैसे मान लो इसका अगर पूरा कंसेप्ट ले लिया जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा भैया ने कुछ एक ऐसी थ्योरम दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी नंबर से कोई भी नंबर्स को डिवाइड करता हूँ, बचपन में हम डिवाइड करते हैं ना, कोई भी नंबर से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हो तो उसके बाद कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, उन सारे को मिलाकर कंबाइन कर एक इन्होंने थ्योरम दी। जैसे मान लो यहाँ पर देता है डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हालांकि आपकी एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है इसलिए मैंने लिखा था, लेकिन हम ट्रिक से ही समझेंगे, ठीक है? तो इन्होंने शॉर्ट में भी ये कहा था कि इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई है क्योंकि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है जो वो 0 से छोटा, 0 से बड़ा, यानी यहाँ पर जो रिमाइंडर है तो 0 से बड़ा या 0 से इक्वल हो सकती है, लेकिन मेरे भाई b से छोटा होगा। क्या कहा है क्या नहीं कहा है समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से समझते हैं, एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे यूक्लिड भैया ने ये कहा था कि कोई सा भी नंबर, जैसे मान लो मैंने 2 से 11 को डिवाइड करने जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं 2 से 11 को डिवाइड करने जाऊं तो 2 5 क्या होती है? 10 होती है। यहाँ पर क्या आती है? 1 आती है। ये तो हमने बचपन में सपोर्ट किया था। तो यूक्लिड भैया ने ये कहा था कि ये जो है ये हमारी क्या है? डिवाइजर है। और ये जो है इन्होंने इसको नाम दिया था डिवाइडेंट, और ये जो है इन्होंने नाम दिया था क्वोशिएंट। और ये जो है ये तो हम जानते ही है, ये मेरे हालांकि हम सभी जानते हैं, लेकिन यूक्लिड भैया ने थोड़ा सामने भड़कने के लिए कुछ नए टर्म्स दे दी।
तो यूक्लिड भैया ने थ्योरम दे दी तो हमें मुश्किल में पड़ गए, या हमें तो पढ़ना पड़ता है। तो यही कह सकता हूँ। तो इन्होंने कहा था कि हम किसी भी नंबर को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो आखिरी टर्म आती है, जैसे 5 आ गया 1 आ गया, उसका हम कुछ नाम देते थे। इन सारे को मिलाकर उन्होंने कुछ प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तो देखा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट यानी ये जो थ्योरम्स है वो प्रूफ हो रहा है। और इसलिए इन्होंने आपकी जो बुक एनसीईआरटी है 1.1 में सारे एग्जाम्पल दे दिए कि भाई करो, कि इन सारे एग्जाम्पल सब कर लीजिए। तो इन सारे एग्जाम्पल को तुम्हें करना चाहिए क्योंकि मैंने थ्योरम्स को प्रूफ किया है। किसने कहा? यूक्लिड भैया ने कहा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप अगर इन 4 क्वेश्चंस को अगर ढंग से आराम से कर लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे बन जाएंगे आपकी। अगर आप थोड़ी सी अगर मैथ्स में थोड़ी सी अच्छे हो तो पूरे बन जाएंगे। तो मैं आपको पूरे बेसिक लेवल से करवाऊँ। लेकिन मेरे भाई अगर आपको नहीं आती है कि ये क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नहीं बनती है, अगर क्वेश्चंस बन जाती है तो टीचर्स की है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हो और इसको प्रैक्टिस करते हो, इसको बस प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगी। मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सारे को एक एक करके एलाबोरेट करेंगे, सारे को एक एक करके यहाँ पर पूरे में सॉल्यूशन करूंगी, आपको आराम से देखना है, ठीक है। तो मैं ये रैप कर देती हूँ। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगी, ये 2 नंबर की क्वेश्चन आ सकती है, 2 नंबर की क्वेश्चन आ सकती है। मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको मैंने एनालाइज किया है, देखा कि ये 2 मार्क्स की आती है। आप चाहो तो भी किसी याद की उठा के देख सकते हो। तो मैंने सारे क्वेश्चन बस 4 क्वेश्चन से देख लो दोस्त, 4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर्स में, 4 क्वेश्चन, यानी मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है कि देखा कि ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसे देखो, आराम से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया था कि फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा भैया नहीं आती है तो हम तो HS निकाल लेते हैं, हमें आते हैं, सीजन में क्या था, एक में क्या था, नाइट में क्या था, टेस्ट में भी क्या था, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक शर्त लगा दी कि भैया ने कहा कि मेरे हिसाब से करोगे, अदरवाइज नहीं चलेगी। ठीक है भाई, कर लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। यानी नंबर 1 की सोल्यूशन इजी है दोस्त, आराम से बस आपको समझना है। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो एक पेन लेके बैठ जाओ, आराम से एक कोने में बैठ जाओ, देखने की कोशिश करो। बस 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे इन 4 क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 1 पर ले लेते हैं, जैसे 1 3 5। आराम से समझिए, जैसे बचपन में हम डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, जो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करके करके जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, जो छोटे नंबर थे उसी से ही हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। जो छोटे नंबर क्या 1 3 5 है, क्या 2 2 5 इससे बड़ा है सर। अब इसको डिवाइड करना है बस बचपन की तरह, कोई हमें नया कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो 1 3 5 1 क्या होगा, 1 3 5 होगा, जरूर होगा सर। आप उसे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 90 आएगा। यही तक हमने पूरे लाइफ में किया था। लेकिन मेरे भाई आप होती है, आप स्टार्ट होती है, आप कैसे करेंगे दोस्त? जैसे मेरे भाई अब फिर से वही स्टेप फॉलो होगा। अब कैसे होगा, जैसे 90 का जो ऊपर में जो नंबर है वो क्या है, 1 3 5 है, क्या 90 से बड़ा है, जरूर बड़ा है, 1 3 5 तो बड़ा होगा। अब 90 कह रहे हैं भाई आओ अब तुम्हारी बारी है, 1 3 5 इधर आएगा, यानी जो रिमाइंडर आया है अब वो डिविडेंड की तरह काम करेगा, और जो हमारी रिमाइंडर है वो अभी डिवाइजर की तरह काम करेगा, वो हमारी डिवाइजर की तरह काम करेगा, और हमारी जो अभी डिवाइजर है वो हमारी डिवाइडेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 90 कह रहा है कि भाई आओ अब तुम्हारी बारी है, तो 91 कर लेते हैं दोस्त। 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आएगा, 45 आएगा, जरूर आएगा, ये तो आपको पता है। फिर अब क्या होगा, अब देखो दोस्त इसके ऊपर में क्या है, 90 है, अब 90 आएगा, क्यों, क्योंकि 40 कह रहा है कि भाई आप तुम्हारी बारी है, आ जाओ, आ जाते हैं। अब 45 तो कितना होती है, 90 होती है। अब देखो दोस्त यहाँ पर क्या आती है, 0 आती है। आपको इन स्टेप को इतने टाइम्स करके जाना है जितने टाइम्स आपकी लास्ट में 0 ना आ रही है, यानी शॉर्ट में कहो तो रिमाइंडर्स में आपको 0 आनी चाहिए। जब तक रिमाइंडर्स में 0 नहीं आ रही है आपको करते जाना है। जैसे मैंने देखो पहले स्टेप क्या, रिमाइंडर के 0 आई, रिमाइंडर के 0 आई नहीं आई, दूसरी स्टेप क्या, रिमाइंडर 0 आई नहीं आई, लेकिन तीसरी स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन खत्म हो जाती है। लेकिन यूक्लिड भैया की अगर थ्योरम से देखे तो कर लेते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड भैया के नियम से कैसे करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि डिवाइडेड इक्वल टू दिस ब्ला ब्ला, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखो भाई
क्या यूज करेंगे? यहाँ पर जो डिवाइडेंट है उन सारे को अब लिख लीजिए। जैसे मान लो 225 है, लिख लिया 135 है, लिख लिया 90 है, लिख लिया और कोई है नहीं है, लिख लिया नहीं। अब देखो मेरे भाई 225 को पकड़ो, उसके लेफ्ट में क्या है 135 है, 135 इधर लिखो, उसके राइट में क्या है 1 है, 1 इधर लिखो, रिमाइंडर में क्या है 90 है। अब तक 90, बस ध्यान में ये रखना है कि मैंने कहा पहले इंटू बाद में प्लस, ठीक है। इसके बाद 135 को पकड़ो, 135 इधर दिख रहा है, इसके लेफ्ट में क्या है 90 है, इसके राइट में क्या है 1 है, और इसके जो डाउन यानी जो रिमाइंडर है क्या है 45 है। अब क्या है 90 के बाद 90 को पकड़ो, 90 के लेफ्ट में क्या है 45 है, 45 90 के राइट में क्या है 2 है, और रिमाइंडर में क्या आया है 0 आया है। यही तो हमारी काम है, यही तो हमारी टेक्निक है, यही तो हमारे रिजल्ट है भाई। क्या हमने ट्रिक से समझ लिया? यूक्लिड भैया की क्या थ्योरम लगाना पड़ी नहीं पड़ी, बस पढ़ा है क्योंकि एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आगे देखे तो इतनी इजी लेवल से क्या है हमने, ठीक है। अब हमारी तो आंसर ये नहीं है कि स्टेप करके छोड़ दो, हमारी तो आंसर क्या निकालना है, स्टेप निकालना है। ठीक है भाई, स्टेप निकाल लेते, कोई बात नहीं, कोई पंगा कोई धंधा नहीं है, ठीक है भाई, स्टेप निकाल लेते। अब स्टेप कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए। जिन स्टेप्स में जहाँ की आपकी जो रिमाइंडर 0 आया है वही हमारे स्टेप। यानी कहने का मतलब यह है कि रिमाइंडर क्या है 0 आया है, 0 के ठीक ऊपर में क्या है 45 है। क्या 45 इधर आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि उसका डिमांड है मैं नहीं आऊंगा, तुम 0 हो गया, तुम छोटा हो गया, मैं कभी नहीं आने वाला। तो यही हमारी आंसर हो जाती है। समझ में नहीं आया फिर से समझते हैं। जैसे कि लास्ट स्टेप में क्या लिखा था हमने क्या लिखा था 45 into 2 0। क्या इस लाइन में 0 आ रहे हैं? जरूर सर। तो इस लाइन में जो हमारी पहली संख्या है यानी 45 है, उसे हम कहते हैं HCF। क्या आपको यही से HCF निकालना समझ में आया? ठीक है, यही तो पंगा है ना भाई। दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, इजी है। 2 1 0 एंड 55 ये भी PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, आप चाहो तो जरूर देखें। ये भी क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने लिखा, और ये तो थोड़ा बड़ा सा इसलिए मैंने कर दिया, आप खुद करेंगे। इसका आंसर शायद 5 आ रही होगी, तो आप चाहो तो कमेंट में भी आंसर रिप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार इलाबोरेट कर देती हूँ आपको। देखो भाई, बचपन में हमने सीखा था डिवाइड करना। यहाँ पर छोटा नंबर कौन है, छोटा नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करके जाना है, क्या आपको पता है? पता है। अब 135 कौन सा रहा है 135 सब्ट्रैक्ट करके कितना रहा है 90 रहा है। अब 90 इतना तक तो हमें पता है। अब 90 क्या रहे भाई, अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम तो मेरा बड़ा हो, आ जाओ तुम्हारे साथ कुछ करते हैं। तो 90 कह रहा है कि अब तुम्हारी बारी है, आ गया। अब 91 से 90 आ गया, जैसे सब्ट्रैक्ट करके 45 आ गया। 45 कह रहे हैं भाई तुम तो इसको ले आया था, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ तुम, आ गया 90। अब 45 तो 90 आ गया, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन आप 45 नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि भाई तू 0 हो गया। 0 से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम आ जाते हो हम नहीं आएंगे, यानी जो नहीं आएगा वही हमारी आंसर है। देखो भाई 45 नहीं आया इधर, 45 हमारा आंसर है। और दूसरी तरफ से अगर रिमाइंडर के ऊपर में जो भी नंबर आती है वही हमारी आंसर आती है। अगर तुम यही सब करके ये दे देते हो तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाई अगर ये तो इजी है, अगर दे देते हो तो तुम जो टीचर से बहुत इम्प्रेस हो जाए, और चाहो तो देना भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इतना इजी है, क्या ही करें। तो हमारे डिवाइडेड में क्या क्या है 225 है, 225 है, 135 है, 90 है, इन तीनों को लिख लिया। अब किसी को भी पकड़ो, जैसे मान लो 135 को पढ़ लिया, 135 को पढ़ा, उसके लेफ्ट में क्या है 90 है, देखो भाई 90 आ गया। उस राइट में क्या है 1 है, देखो 1 आ गया। उसके रिमाइंडर में क्या है 45 to 45 लग गया। इस तरह आप इसी क्वेश्चंस को आराम से निपटा सकते हो। यानी 1.1 में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल दी हुई है, आप खुद जाकर ट्राई कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशंस आती है। फिर भी नहीं आती तो भाई इसी क्वेश्चन को 2-3 बार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन से आपके आने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ये भी आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 where q is some integer। क्या कहा है ब्ला ब्ला, कुछ समझ में नहीं आया। देखो स्टेप देखो, इसमें यह कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 4q + 1 4q + 3, जहां पर q क्या है सम कुछ इंटीजर्स है। समझते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन से समझते हैं आराम से। देखो मेरे भाई, पहले हमको कुछ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है ना कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो हम ले लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लो मैंने a को ले लिया,
ए को ले लिया, ए अब कहां से लिखेंगे, यहां से देख देख के क्वेश्चंस में देख देंगे ए बी द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऐसे लिखेंगे ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या फिर उठाया दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर पर बी, बी इक्वल 4। अब कैसे आ गया 4, कैसे आ गया, देखो भाई आराम से, यूक्लिड भैया ने कहा था कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर कहा था, जरूर कहा था भाई, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, मेरे को कहा था, हमने तो ए लेट कर दिया, ए लेट कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये कहा था कि 4q प्लस 1, तो रिलेट करो दोस्तों, क्या r यहाँ पर 1 हुई, क्या यहाँ पर q हुई, क्या यहाँ पर b 4 हुई सर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि b 4 है। अगर क्वेश्चन में 6q दिया होता तो क्या b यहाँ पर 6 होती, जरूर होती, तो इसलिए मैंने लिखा था कि a कोई भी नंबर्स ले लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था वह b इक्वल में 4 है। अब 4 कैसे आ गया, 4 यहाँ से आ गया, देखो ठीक है। अब ले लेते हैं दोस्तों, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कि यूक्लिड भैया ने कहा था वी कैटी, मतलब वी नो दैट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यूक्लिड भैया ने कहा था कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये तो 0 की इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है, लेकिन मेरे भाई b से छोटा है, हाँ ठीक है, ये कहा था यूक्लिड भैया ने। बस अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो रट लीजिए, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, कोई पंगा नहीं है। अब देखो, आप समझने की बारी, जैसे यहाँ पर देखो भाई, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या कहा था कि b से छोटा होगा, अब b कितने आया है, b तो 4 आया है हमारी, यानी रिमाइंडर तो 4 से छोटा आएगा। 4 से छोटा कौन से नंबर है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, यानी हम अगर किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारी 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, यानी b से छोटा जितने भी नंबर है उन सारे का आने का पॉसिबिलिटी है। तो हम लिख लेंगे कि पॉसिबल रिमाइंडर यानी r क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 b इक्वल क्या है, 4 है, और हमें पता है कि रिमाइंडर जो है वो b से छोटा आती है, तो छोटा नंबर सारे को लिख लिया। आप देखो दोस्तों, नाउ आप देखो इतनी इजी है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4q प्लस 1, 4q प्लस क्या है 1 है, तो हम लिख लेंगे 4q प्लस में पहला रिमाइंडर क्या है, 0 है, लिख लेंगे 4q प्लस में पहला रिमाइंडर क्या है, 1 है, लिख लेंगे 4q प्लस पहला रिमाइंडर क्या है, 2 है, लिख लेंगे 4q प्लस पहला रिमाइंडर क्या है, इसके बाद रिमाइंडर क्या है, 3 है, इन सारे को लिख लेंगे। अब देखो दोस्तों, आराम से समझने पूछिए, इफ अगर हम इसको जोड़ दे तो क्या आएगा, 4q आएगा, जरूर आएगा, इसको जोड़ दे तो क्या आएगा सर, 4q प्लस 1 तो आएगा, अब इसको जोड़ दे तो क्या आएगा, 4q प्लस क्या आएगा, 2 आएगा, इसको जोड़ दे तो क्या आएगा, ये क्यों कर रहे हैं, देखो आराम से देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यों ये सब इंटीजर, यानी क्यों के जगह पर हम अगर किसी भी नंबर को रख ले, जैसे मान लो अगर क्यों ना जगह पर हमने 1 रख दिया तो क्या आएगा, जैसे मान लो मैं इसको करती हूँ, क्योंकि जगह पर 1 रख देता हूँ तो क्या आते हैं, 4 आते हैं, क्योंकि जगह पर अगर 2 रख देता हूँ तो क्या आते हैं, 8 आती है, अगर 3 रख लिया तो क्या आएगा, 12 आएगा। क्या इन सारे इवन नंबर्स है, जरूर है, क्या इन सारे इवन नंबर्स है भाई, हाँ भाई इवन नंबर्स है। अगर मेरे भाई यहाँ पर मैंने रख दिया क्योंकि जगह पर 1, तो क्या आएगी, आराम से कह दिए कि 4 1 4 प्लस 1 तो क्या आती है, 5 आती है, 2 रख दिए तो क्या आएगी, जरूर क्या आएगी, 5 to the 8 9 आती है, क्या यही ऑड नंबर है, हाँ। तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि अगर क्यू की जगह पर कुछ भी नंबर्स रख रहा हूँ, अगर वो इवन आ रही है तो हम उसे इवन कहेंगे, ऑड आ रही है तो ऑड कहेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर यहाँ पर ऑड आ रही है तो क्या ये भी ऑड आएगा, जरूर आएगा। अगर तो कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑड क्या है, 1 है, 3 क्या है, ऑड है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 इज इन द form of odd integer। बस यही था आपके सवाल का आंसर। समझ में आया क्या, एकदम मक्खन की तरह है ना। फिर से एक बार कर देते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन पे क्या कहा था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर थे इस फॉर्म में आ सकते, मैंने लेट कर दिया कि a b द एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इक्वल 4। अब b इक्वल 4 कैसे आ गया,
जैसे क्वेश्चंस पर दिया हुआ है ना, क्यू की जगह पर क्यू के साथ में जो होती है वही हमारे लिए होती है। अगर 4 आ गया तो 4 के छोटे नंबर कितने हैं, जो भी छोटे नंबर से सारा आ जाएंगे। जैसे मान लो 4 के छोटे नंबर क्या आती है, 3 आती है, 2 आती है, 1 आती है, 0 आती है, उन सारे को लिख लिया क्योंकि ये पॉसिबल है, रिमाइंडर में आने का पॉसिबल है। और ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो इक्वल भैया ने कहा। अब यहाँ पर बस हमने क्वेश्चन के तौर से करा था। क्वेश्चन में क्या कहा था, 4 के प्लस यहाँ पर मैंने रिमाइंडर क्या लिया 0, तो 0 से क्या 1 से क्या 2 से क्या 3 से क्या। तो मैंने देखा कि इस टाइप की कुछ आ रही है। अब क्वेश्चन में कुछ एक छुपी हुई बात दी हुई है कि क्यू इज सम इंटीजर, यानी क्यू की जगह पर हम किसी भी इंटीजर्स को रख ले तो क्या आती है। मैंने देख लिया भाई, अगर क्यू की जगह पर यहाँ पर 1 रखते तो ऑड आ रही है, 2 रखते तो इवन आ रही है, 1 रखते तो इवन आ रही है। अगर इस इक्वेशन में 1 रखते तो ऑड आ रही है, यहाँ पर 2 रखते हो तो ऑड आ रही है। तो क्या ये इवन है क्या मेरे भाई, ये इवन है, 2 एक इवन है। हाँ, अगर इवन में इवन रखोगे तो इवन ही आएगा ना। तो इसलिए मेरे भाई अगर आपको यहाँ पर ऑड दिख रहा है, यहाँ पर ऑड दिख रहा है, तो क्या प्रूफ हो गया कि ये ऑड आती है। अगर क्यू की जगह पर कोई भी नंबर रखते हो जरूर आती है, तो यही हमारा आंसर हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो हमारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ दोस्त। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया था, अब जरूर करना। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं बदल रहा हूँ, बस 6 कर रहा हूँ। अब खुद घर में जाकर ट्राई करिए। यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, 6 के जो छोटे नंबर से क्या आएगा 4 5 आएगा। ऐसे करके आप बस इसको समझिए और इसको करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप भाई देखो तुम जब क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो तुम्हारी एफिशिएंसी लेवल हाई नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना पड़ेगा दोस्तों। बस सब कुछ सेम है, लेट ए बी द सेम रख सकते हो, सेम टिप सकते हो। बस यहाँ पर मैंने 6Q और यहाँ पर मैंने 6Q दे दी। खुद करना, घर में करना, चाहो तो कमेंट में चेक कर लेना। बाय। ठीक है, आप करते हैं दोस्त, तार को कर लेते हैं, सुलझा देते सारे को तार। अब तार में क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM। देन हमें फाइंड करना है HCF एंड LCM। नंबर हम नहीं लिया है, नंबर ले लेंगे। Then verify that HCF and LCM equal to product of two numbers। क्या समझ में आया, पहले कुछ नंबर दिए जाएगा आपको, उसके HCF और LCM निकालना है। इसके बाद वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है कि जो HCF और HCM निकाला है आपकी, उन सारे को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आती है। ठीक, क्या आती है करते हैं। क्वेश्चंस ले लेते हैं दोस्त। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ये है, मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ वो 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर से देख लेना, 5 1 0 एंड 92। मैं ये करूंगा, आपको एक होमवर्क दे दूंगी, आप कर लेना, आराम से समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। पहले हम बचपन की तरह क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 92 फैक्टर करते हैं कर लेते हैं दोस्त। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कर लेते हैं। कैसे जाएंगे भाई, 0 एक इवन नंबर की तरह हम मानते हैं, तो इवन नंबर से करेंगे। इवन नंबर क्या है 2 है, 2 1 2 2 2 4। अब 4 इधर से ले लेंगे तो कितना रहेगा 1 रहेंगे ना। 2 2 कितना होते हैं 4 होती है, 5 से 4 ले लेगा, 4 ले गया तो कितना रहेगा 1 रहेगा। अब मान लो यहाँ पर 1 है, 1 1 क्या होगा इधर होगा, तो 5 2 क्या होगा 10 होगा। अब 11 से 10 ले लिया तो क्या रह गया 1 रह गया, 1 0 कितना हो गया 10 हो गया, 5 2 10 फिर से आ गया, फिर से कर लेते हैं। अब 5 आते हैं तो 5 से करते हैं, हम पता है 5 5 5 5 1 अब 51 आ गया तो 3 से कर लेते हैं। 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3। अब 3 ले लिया तो 2 रह गया, 2 इधर लिख लेते हैं, चुपके से कितना होगा 21 होगा, तो 21 3 7 21 अब नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जरूर जाकर देखें। ठीक है, अब इसको फैक्टर कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इवन नंबर से, तो इवन से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 4 2 8 1 रह गया। 9 से देखो दोस्त, 9 से अगर 8 ले लिया तो कितना रहेगा 1 रहेगा, 1 इधर मान लो इधर मैंने लिख लिया तो कितना होगा 12, तो 6 2 12। अब फिर से करेंगे ये इवन नंबर से, इवन से करेंगे 2 2 4 और 3 2 6। ये नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर से खुद जाकर वो वीडियो देखो। ठीक है, अब देखो दोस्त, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 5 1 से क्या आया है उन सारे को लिख लो। जैसे मान लो 5 1 से क्या आया 2 5 3 और 2 5 3 और 17। सर कैसे लिख दिया, देखो भाई जो भी बाहर से नंबर आया उन सारे को लिखा है। इसके बाद आते हैं 92 में क्या आया है बाहर में 2 2, उसके बाद 2 2, उसके बाद क्या है 23 है। क्या समझ में आई। हमें निकलना है क्या है HCF। देखो दोस्त, आराम से समझिए दोस्त, HCF मतलब क्या है। HCF का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, समझ में नहीं आता है। देखो भाई हाईएस्ट कॉमन कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो भाई जो चीज कॉमन दिख रहा है आपको,
जैसे मान लो आप किसी शॉपिंग में गया था, अब इस दुकान में ये चीज है, उस दुकान में ये चीज है, तो कॉमन है। आप क्योंकि भाई तुम्हारे घर में जो है उसके घर में यही है, तो कॉमन हो गया। तो इसी है, हम मान लेते हैं कि ये शॉप है, ये एक ही शॉप है, तो इसमें से क्या कॉमन है? क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है? हाँ सर कॉमन है। हाँ क्या मेरे भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई भी 5 है? नहीं। तो कॉमन नहीं तो गुल्ला नहीं देंगे, कॉमन नहीं तो बॉक्स नहीं करेंगे, मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद देखो मेरे भाई, क्या यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? नहीं, जो बॉक्स में कर दिया कर दिया। इसके बाद देखो 3 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, जो है वही हमारी आंसर होती है। यानी इन दोनों में जिन दोनों को कॉमन आया है उन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर दो, वही हमारी आती है HCF। अब दोस्त एलसीएम के बारे में समझ लीजिए। देखो मेरे भाई क्या कर दिया मैंने, क्यों मैंने इसको मार्क किया? मार्क करने के बाद जितने भी नंबर्स में आया है ना उन सारे को लिख लो। जैसे 5, 3, 17, इसके बाद 2 रहा है, इसके बाद 23 रहा है, 5, 5, 3, 17, 5, 3, 17, 2, 23, 2, 23। अब मेरे भाई एक चीज तो और रह गया, क्यों? यहाँ पर तो 2 था, 2 था, 2 बॉक्स थे ना, तो मैंने क्या कहा कि एसीएफ में 1 ले लिया, लेकिन 1 तो रह गया, तो वही से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी आप एसीएफ को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते करें तो अगर क्या आती है 2, 3, 4, 6, 0 आती है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा था कि एसीएफ एलसीएम को तुम वेरीफाई करो, तो क्या कर लेते हैं। जैसे मान लो एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब हमारे प्रोडक्ट क्या है, 510 इंटू 92, ठीक है। अब इनको गुणा करके कितना आती है, 4, 6, यहाँ पर मैंने क्या 2, 0। अब एसीएफ क्या है, 2, 3 लिख लेते हैं। एसीएफ क्या है, 2 है। एलसीएम क्या है, 2, 3, 4, 6, 0 आती है। और इसे गुणा करो तो 4, 6, 9, 2, 0 आती है, और ये तो 4, 6, 9, 2, 0 आती है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों इक्वल है? इक्वल है, क्या हमारी वेरीफाई हो गया? यही तक था क्वेश्चंस। तो लास्ट स्टेप तो एकदम इजी है, ये तो जो स्टेप है ये एकदम इजी है दोस्तों, क्योंकि एसीएफ और एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर इंटू करना है और जो प्रोडक्ट दिया है उन दोनों को इंटू करना है, बस। ठीक है, तो फिर से एक बार इलाबोरेट कर देते हैं दोस्त। जैसे हमने इसको फैक्टर किया, फैक्टर तो आती है आपको, फैक्टर किया तो फैक्टर कुछ इससे आया, और 92 को फैक्टर किया तो कुछ इससे आया। HCF निकालना है, यानी हमें उन नंबर्स को, कॉमन नंबर्स को निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इन 2 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 23 है, 23 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, तो 2 है, 2 को लिख लिया। अब बाकी सारे जो बॉक्स में नहीं है, जैसे 2 नहीं है, 23 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है, सारे को लिख लिया। और एक तो 2 यहाँ पर रह गया ना, इन 2 को लिख लिया। अगर इन सारे को गुना करो तो ये नंबर्स आ रही है, यानी हमारी एलसीएम। तो HCF आ गया। हमें वेरीफाई करने के दिया है कि HCF इंटू एलसीएम करो, और जो प्रोडक्ट है उन सारे को, इन दोनों नंबर्स की मतलब इक्वल लाओ। तो इन दोनों नंबर्स को इक्वल करते हैं तो क्या आते हैं, 4, 6, 9, 2 आते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि HCF हमारे 2 है, एलसीएम हमारे 2, 3, 4, 6, 0 है, क्या इनको गुणा करके ये आती है। हमने देख लिया ये आती है, ये आती है, तो हमारे हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही था हमारे 3rd क्वेश्चन। तो तुम दोस्त जरूर तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होमवर्क के 26 एंड 91 जरूर ट्राई करना, ठीक है। चाहो तो कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हम निकालते हैं 4 क्वेश्चन से हमारी। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्त, लेकिन मैं डेप्थ से आपको समझा रही हूँ, इसलिए पूरा लंबा हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो 1.5 में ही शॉर्ट से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रूव करना है हमें, क्या है 3 + 2√5 डिवीजन क्या है इरेशनल नंबर से। जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर मिल जाए कि प्रूव करो इरेशनल नंबर है, तो आप खुद उसके ऑपोजिट क्या है रेशनल नंबर्स, यानी उसको आप कंसीडर करोगे रेशनल नंबर्स। जैसे मान लो यहाँ पर कहते हैं 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे 3 + 2√5 इज एन रेशनल नंबर। बस हमारी मर्जी, लेट क्या है हमारी मर्जी, हम ये दिन क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको आपने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया, तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको P/Q। क्या P और Q क्या है यहाँ पर, P एंड Q आर क्या इंटीजर्स, जरूर सर इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि Q ≠ = 0 होती है। ये क्या है, ये तो डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर क्यों लिखा है दोस्त, देखो भाई 3 + 2√5 रेशनल कहा ना, तो 3 + 2√5 रेशनल हुआ ना, P/Q तो रेशनल है, रेशनल हुआ। अब सॉल्विंग कर लेते हैं दोस्त। जैसे मान लो हमें रूट वाले से मतलब है, तो 2√5 हम इधर रख लेते हैं, P/Q, और या इसमें तो प्लस है तो इसे भेज देते हैं माइनस से। अब देखो मेरे भाई, जो भी चीज प्लस में होती है
माइनस में हो जाती है, जो भी चीज इंटू में होती है डिवाइड में हो जाती है। सेम इसी कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, √5 है, √5 को अलग कर लेते तो p अपन में क्यू है, क्या है, क्यू है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर तो इंटू में 2 है, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, p भाई डिवाइड में चले जाएगा। आप देखो मेरे भाई, आप समझने की बात, अगर मैं यहाँ पर p और q के जगह पर कुछ वैल्यू रख ले, जैसे मान लो 1 और 2 में रख लेता हूँ, तो यहाँ पर सॉल्विंग करके कुछ ऐसी फैक्टर आएगी जिसे हम रियल रेशनल नंबर्स कहते हैं। हम कैसे, देखो भाई यहाँ पर अगर मैंने 1 रख लिया, यहाँ पर मैंने 2 रख लिया, तो कुछ फ्रैक्शंस करके क्या आएगा, तो रेशनल नंबर्स आती है ना। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर कुछ कैलकुलेशन किया तो क्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है। हालांकि यहाँ पर तो √5 एक इरेशनल नंबर है, तो मैं यहाँ पर क्या ये कह सकता हूँ कि √5 इज एन रेशनल नंबर। क्यों सर, देखो भाई यहाँ पर तो क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ इसका वैल्यू क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, तो यही तो लिखा है मैंने ना कि √5 इज एन रेशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था √5 इज एन रेशनल नंबर, तो p/q लिख लिया था ना, इसका डेफिनेशन लिख लिया था ना। तो यहाँ पर √5 क्या देख रहे हैं हम, कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है वैल्यू, तो रेशनल नंबर आ रही है। जैसे मान लो अगर x = 2 है, तो आप क्या ये कह सकते हो कि x इज = 2, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पर √5 की वैल्यू जो आ रही है और रेशनल नंबर आ रही है, तो मैंने कह दिया कि √5 इज एन रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन से आ रही है। लेकिन मेरे भाई हम तो जानते हैं, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि भाई रूट में जितने नंबर्स आती है उन सारे क्या होती है, इरेशनल्स होती है, जरूर होती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस में आ रही है रेशनल, और हम जानते हैं इरेशनल, तो क्या गड़बड़ हुई? क्या हमने जो एज्यूम किया था ना वो सही में आया? हमने क्या एज्यूम किया था, रेशनल नंबर किया था, लेकिन यहाँ पर तो जो है √5 क्या आया है, इरेशनल आया है, क्योंकि रूट में जितने नंबर्स आती है इरेशनल्स आती है। तो मैं यहाँ पर क्या ये कह सकता हूँ कि आवर assumption is, या फिर हमने जो एज्यूम किया था इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेशनल आ रही है, हमने तो एज्यूम किया था रेशनल, लेकिन यहाँ पर तो इरेशनल्स आ रही है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आवर assumption इज रॉन्ग, जरूर कह सकते हैं। सो देयरफॉर 3 प्लस दो क्वेश्चन है 3 प्लस 2 √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो यही तो था, यही चलना था भाई। तो क्या यहाँ पर मेरा किसी भी बंधु का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो कमेंट में जरूर कहना, मैं तुम्हारे लिए और भी आसान चीज, और भी इजी चीज ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो भाई, मेरा चैनल ग्रो हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम्हें सिखाना है कुछ। तुम्हें अगर कुछ नया सीखना है, टास्क करते हो बाइक के ऊपर, तो बिंदास रहो, आराम से रहो, मैं सब कुछ कराऊंगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं ना ग्रामर, तो मैं ग्रामर की वीडियो ही शूट करूंगा। हालांकि मैं स्टूडेंट हूँ यार, तो मेरे भी कुछ पढ़ने का टाइम निकलना पड़ता है ना, तो इसलिए कुछ लेट हो जाती है, इसके दिल से माफी मांगता हूँ फिर से। और यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन की है, इन 4 क्वेश्चन से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखी हुई है, करी हुई है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, जैसे मान लो इसका भी सिमिलरली होमवर्क जो -√3 ये भी PIQ से आए हैं, तो आप जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इसका भी एक होमवर्क हो गया, इसका भी एक होमवर्क हो गया, इसका भी एक होमवर्क हो गया, इसका भी एक होमवर्क हो गया। सारे होमवर्क को अगर चाहो तो करके कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्त वही था हमारी वीडियो, और मोटिव बस ये है कि आपको बस कुछ सिखाया जाए, ठीक है, और कुछ मोटिव है ही नहीं। और जो आप लोग कह रहे हो ना कि ग्रामर सेक्शन, जरूर भाई ग्रामर ले आएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करो दोस्त, मुझे पता है आपकी एग्जाम्स आ रही है, सब करेंगे भाई। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार नहीं आ रहा है तो 3 बार करिए, क्योंकि ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएंगे। जिस दिन आज कमेंट नहीं करोगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे एग्जाम में आएगी, तुम क्वेश्चन पेपर में करोगी, इसके बाद तुम्हारी मेरी याद आएगी, और आके तुम कहोगे कि भाई कमेंट किधर है, आ जाओ, उसका कमेंट कर देते हैं, थैंक यू दोस्त, कह दोगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्त, यही था हमारे मोटिव। और कैसा लगा वीडियो जरूर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारे जो दोस्त होंगे शायद उसको ये बारे में पता नहीं होगा, उसके मैथ्स में कुछ डर लग रहा होगा, या फिर कुछ कहेंगे कि भाई ये सब मेरे को नहीं हो रहा है, मैं तो काल्टी मारती हूँ, ऐसा नहीं। तो उसके पास जरूर शेयर करो, और बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक कुछ किया ही नहीं। भाई देखो, पढ़ना है, मैथ्स करना है, मैथ्स में डर लगता है, कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने इस चैप्टर्स को कराया हुआ है ना,
थोड़ा लंबा हो सकती है वीडियो, लेकिन दूसरी चैप्टर्स में भी मैं ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उन सारे क्वेश्चन को ले आऊंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ लव टू वाचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपकी पढ़ाई करना, आपकी सेहत की ध्यान रखना, पढ़ाई करो, मस्त रहो, बिंदास रहो, चिल रहो एकदम। देखो भाई लाइफ बड़ा है ना, सक्सेस इज स्मॉल एज कम्पेयर टू लाइफ, ठीक है। तो मस्त रहो यार, चिल रहो, कोई टेंशन नहीं, बस कम से कम थोड़ा तो पढ़ो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।